हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मिक्स धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को लेने वाले हैं, जिनमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी सब्जेक्ट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिनमें से यहाँ पे 30 में से जो ना दोस्तों कम से कम यहाँ पे आपको 25 सही करके दिखाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 30 में से 25 सही हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो इस ऑनलाइन टेस्ट को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा दोस्तों, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर करना। और यहाँ पे फटाफट से आप कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे हल कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके या फिर ऑनलाइन जो लाइव चैट है ना दोस्तों, उसमें जाके आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास चलते रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह को दे सकते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि अड़क्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा या फिर सीरम या फिर लिम्फ या फिर आपका लसीका। तो देखिएगा दोस्तों, जो ब्लड होते हैं उसमें हल्के पीले रंग के चिपचिपे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्लाज्मा होते हैं। और दोस्तों जो प्लाज्मा होते हैं ना, इसमें जल कितने % पाए जाते हैं, तो 90% जल पाए जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो रक्त होते हैं, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिएगा दोस्तों रक्त को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। आपका होता है आरबीसी होते हैं, फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होते हैं, और इनके साथ साथ प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जब भी किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर या फिर कुछ भी कट जाता है तो जो रक्त का रिसाव होता है उसको बंद करने का जो कार्य करता है, कौन करता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए यहाँ पे, क्योंकि हम धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया नगर अध्यक्ष या फिर महापौर या फिर जिला अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि गणित से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि शंकु का आयतन यानी कि शंकु का वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जिसे हम लोग शंकु को कॉन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे एक प्रकार का शंकु ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों शंकु को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शंकु का जो त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या, जो कि ये त्रिज्या है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे शंकु का ऊंचाई, जो कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग कहेंगे, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये आपका शंकु का ऊंचाई यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ उसको यहाँ पे फटाफट से एक बार उतार सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे शंकु की त्रिज्या जिसे हम लोग आर के द्वारा दिखाएंगे, और यहाँ पे आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो शंकु का जो ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों, जिसे हम लोग एच के द्वारा दिखाएंगे, और एज का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना दोस्तों, इसको हम लोग एल के द्वारा दिखाएंगे। तो शंकु का आयतन में तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है देखिएगा,
ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रश्न को सोल्व कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो शंकु का आयतन जो होता है ना दोस्तों, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 हो तो 1/3 को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना। और दोस्तों यहाँ पे जो पाई का वैल्यू होता है कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आर का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आप में आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आर को 5 को 2 बार गुना करेंगे। और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इस यहाँ पे कटता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको काट देना है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू को यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर पाई का वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे कटेगा ही नहीं। तो पाई की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, पाई रखेंगे, पाई का वैल्यू को नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 गुना पाई, और यहाँ पे 25 को 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे आप 25 को जब 12 से गुना कीजिएगा दोस्तों कितना होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 दूना 50 का शून्य हो गया। फिर यहाँ पे हाथ में रहा 5, 25 से का 25, और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, इसको गुना कीजिए, 25 को 12 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर पाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिए, इसका राइट आंसर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना कि फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भगवान बुद्ध या फिर गुरु नानक या फिर आपका वैदिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया जयथुरुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पारसी धर्म के जो संस्थापक थे ना दोस्तों, कौन है, तो यहाँ पे जयथुरुष्ट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में इनमें मतलब इसी प्रकार के 2 और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध है। और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देगा भागलपुर, या फिर नालंदा, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर दरभंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सरस्वती का जो कुल गृह है ना दोस्तों, कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है दोस्तों, पटना है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि गणित का प्रश्न है। यहाँ पे 7वां नंबर, पहले 6ठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कराए दोस्तों, अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, कब होती है, रात में होती है, फिर दिन में होती है, फिर रात दिन होती है, फिर सुबह शाम होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना दोस्तों, कब होती है, और दिन में होती है। कब होती है दोस्तों, दिन में। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करता है पौधे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, CO2 गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए दोस्तों, और यहाँ पे फटाफट से एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मोल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, यानी कि मोल जो उपलब्ध कराती है, मतलब वस्तुओं को कहाँ पे कराती है दोस्तों, अलग अलग स्थान पर कराती है, या फिर कुछ वस्तुएं, या फिर एक स्थान पर, या फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी में आपका दिया चुनी हुई वस्तुएं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो मोल उपलब्ध कराती है ना, एक ही स्थान पर काफ़ी सारी वस्तुएं को उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों आपके एग्जाम में इनमें एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मोल जो है ना दोस्तों, मोल कैसा सेवा है, तो ये जो है ना दोस्तों गैर सरकारी सेवा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेवा है मोल। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न जो कि गणित का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शानदार तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ग है दोस्तों इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने कॉपी में जो वर्ग का विकर्ण है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है देखिएगा 16√2 दिया हुआ है। ठीक है, 16√2 दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग का विकर्ण। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो वर्ग का विकर्ण का जो स्पेशली फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, क्या होता है √2 गुना भुजा होता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे भुजा को किसके द्वारा दिखाएंगे, ए के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो वर्ग का जो विकर्ण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 16√2 दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों एक काम करते हैं, √2 ए के साथ गुना में है, तो ये √2 है ए के साथ गुना में, तो जब राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए यहाँ पे बटे के फॉर्म में यहाँ पे √2 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचा 16 बचा। ठीक है, यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका वर्ग की भुजा निकल के आ चुका है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कर्जन, या फिर विलियम वेटिंग, या फिर डलहौजी, या फिर हेस्टिंगस। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना हेस्टिंगस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अशांति जो होता है ना दोस्तों मानवता का क्या करती है, उन्नति करती है, या फिर विनाश करती है, या फिर ऊपर या फिर नीचे। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, जो अशांति होती है ना मानवता का क्या करती है, धीरे धीरे उसका विनाश करती जाती है अशांति। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मिक्स धमाकेदार टेस्ट में हम लोग यहाँ पे टोटली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से आपको 30 में से कम यहाँ पे 25 सही करके दिखाना है। अगर यहाँ पे 30 में से 25 आपका सही हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, और दोस्तों आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे वेबसाइट के माध्यम से डेली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कैसे दिया जाता है तो यहाँ पे हम सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को पहले आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए, और यानी कि आपको टेस्ट को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देते हुए जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो के लास्ट में हम अपने जो है ना अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिनके माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल जो है ना किस प्रकार के शोषण में बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि इथाइल अल्कोहल जो है ना किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वायवीय शोषण में, या फिर अवायवीय शोषण में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना दोस्तों ये अवायवीय शोषण में बनता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो अवायवीय शोषण होते हैं ना दोस्तों ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो वायवीय शोषण होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसको साथ में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, एक मतलब कितने क्षेत्र होते हैं आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र, एक होते हैं, या फिर दो होते हैं, या फिर तीन होते हैं, या फिर चार होते हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं दोस्तों, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहला होता है आपका कृषि क्षेत्र, फिर दूसरा होता है आपका सेवा क्षेत्र, और तीसरा होता है दोस्तों उद्योग क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आंकड़ाएँ दिए हुए हैं और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका बहुलक निकालें। तो देखिएगा दोस्तों, बहुलक क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका आंकड़ा दिया हो रहेगा, उन आंकड़ों में जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता हो तो उसका वो बहुलक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 है एक बार, और यहाँ पे 4 एक ही बार रिपीट किया, मतलब एक ही बार है 4। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 एक बार है, फिर यहाँ पे 2 2 बार, और यहाँ पे 2 3 बार है। यानी कि 2 की संख्या कितना है दोस्तों, 3 बार रिपीट किया है 2। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 केवल 2 ही बार है, और 0 सिर्फ एक ही बार है, और 4 एक ही बार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक रिपीट किया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 2 रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा ना दोस्तों 2 होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न फिक्स है, आएंगे 100% फिक्स है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, हिंदी का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये रहा है कि भीमराव अंबेडकर अपना आदर्श किसे मानते हैं। ठीक है, भीमराव जो है दोस्तों अपना आदर्श किसे मानते थे, वही आपको बताना है। तो देखिएगा भगवान बुद्ध को, या फिर कबीर को, या फिर ज्योतिबा फूले को, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी को। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर जी है ना, ये अपना आदर्श किसे मानते थे, भगवान बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे, और इनके साथ ज्योतिबा फूले को, यानी कि ये सभी को जो है दोस्तों अपना आदर्श मानते थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। ठीक है, हितोपदेश का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना, अर्थ बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया हित का देश, मतलब हितोप का देश, या फिर भरी उपदेश, या फिर एक उपदेश, या फिर हित का उपदेश। तो इसको देखिएगा दोस्तों, हितोपदेश का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है, हित का उपदेश होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हुई आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फेफड़ा से, या फिर यकृत से, या फिर श्वास नलिकाओं से, या फिर आपका वृक्क से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो यूरिया होते हैं ना, ये ब्लड में कहाँ से एंट्री लेता है, कहाँ से प्रवेश करता है, तो ये यकृत से प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो यूरिया होते हैं ना, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो यूरिया होते हैं ये शरीर का क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोजगार का क्षेत्र नहीं है, यानी कि कौन जो है ना दोस्तों रोजगार का क्षेत्र नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उद्योग, या फिर आपका कृषि, या फिर सेवा, और ऑप्शन डी है जमीन। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, इनमें से जो तीनों है ना दोस्तों ये रोजगार का क्षेत्र है। उद्योग भी है, कृषि भी है, और सेवा भी है। क्योंकि ये जो तीनों है ना दोस्तों, उद्योग जो आते हैं ये किस क्षेत्र में आते हैं, उद्योग क्षेत्र में आते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो उद्योग होती है कौन से क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों ये जो सेवा होते हैं, सेवा में क्या क्या हो सकते हैं, बैंकिंग हो सकते हैं, नौकरी, बीमा, LIC, ये सभी क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन ये जो जमीन है दोस्तों ये रोजगार का क्षेत्र नहीं है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि विज्ञान का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फटाफट से बताइए, बिजली की घंटी जो है ना दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उसमें प्रभाव से, या फिर रासायनिक प्रभाव से, या फिर चुंबकीय प्रभाव से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो बिजली की घंटी होती है ना दोस्तों ये चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय सिद्धांत पर, यानी कि चुंबकीय प्रभाव से कार्य करती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि जो विद्युत फ्यूज होते हैं विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि एक माइनस साइन है इंटू एक प्लस साइन है जो होते हैं ना दोस्तों ये किसके इक्वल होंगे, फटाफट से बताइए। तो देखिएगा इसको सोल्व करना होगा दोस्तों। यहाँ पे एक माइनस साइन ए है,
तो यहाँ पे एक माइनस साइन ए लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक प्लस साइन ए को लिख देते, ठीक है। इसमें कोई बड़ा तरीका, मतलब कोई बड़ा ये नहीं है, इसको चुटकियों में आपको हल करना है। इसको देखिएगा दोस्तों, ये किसके फॉर्म में है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, बताइए फटाफट से। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ी बात है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली ए की जगह एक है और यहाँ पे बी की जगह साइन ए है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर के बाद एक का स्क्वायर एक होता है दोस्तों, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। तो फ्रेंड आपको पता ये भी होना चाहिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, किसके इक्वल होते हैं। तो आप कहेंगे सर एक के इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर ए को ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, और साइन स्क्वायर ए को जो है ना दोस्तों एक की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे एक माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंपल प्रश्न है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या हो सकती है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है रोटी, कपड़ा और मकान, या फिर आपका कपड़ा, रोटी और सब्जी, या फिर रोटी, फल और सब्जी, या फिर तेल। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, कम से कम जरूरत क्या क्या हो सकती है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि ये तीनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराएगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि जब भी व्यक्ति को नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, मतलब यहाँ पे फोकस दूरी कम हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जब भी नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कम होते जाता है धीरे धीरे, तो वह व्यक्ति जो ना दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जो भी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सभी चीज़ें। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए जो है किसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 5 सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पे 5 टेन स्क्वायर है, यानी कि दोनों में सेम है, 5 5 है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आएगा दोस्तों, 5 उभयनिष्ठ, यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर में क्या रह जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली इसको ऐसे लिख देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक काम कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या काम करना है, बड़ी काम नहीं है। यहाँ पे 5 गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं, एक के इक्वल होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 5 जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 कैसे दिए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी जगह हम लोग सिंपली 1 दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। फटाफट से बताइए दोस्तों, विष के दांत जो कहानी है ना, उसके मुख्य पात्र कौन है, सेन साहब जी है, या फिर खोखा है, या फिर मदन है, या फिर गिरधर लाल है। तो देखिएगा दोस्तों विष के दांत जो कहानी है ना दोस्तों, मुख्य पात्र कौन है, खोखा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि खोखा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कासू है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, या फिर आपका अपूरक होते, या फिर विरोधी होते, या फिर सभी गलत। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपको इसका जो भी राइट आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूरक, यानी कि जो आर्थिक विकास होते हैं वो मौद्रिक विकास के क्या होते हैं दोस्तों, जस्ट पूरक होते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है दोस्तों। यहाँ पे इसका सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा खोखा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न, जो कि मैथ्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको जो है ना दोस्तों सॉल्व करना चुटकियों में। तो प्रश्न एक रहेगी साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए जो है ना दोस्तों, एक किसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन ए गुना साइन ए लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात दिक्कत वाली बात है ना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों ये जो कोसेक ए है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1/साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऊपर नीचे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल क्या बचा दोस्तों, साइन ए बचा। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, मतलब केवल साइन ए बचा, यानी कि साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, साइन ए के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहेगी सामान्य विद्युत में तार किस रंग का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए, काले रंग का होता है, फिर हरे रंग का होता है, या फिर लाल रंग का होता है, फिर किसी भी रंग का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सामान्य विद्युत में जो तार का जो रंग होता है ना दोस्तों, कौन सा कलर का होता है, तो ये लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और उससे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को फटाफट से लाइक करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया एक दलीय या फिर बहुदलीय, द्विदलीय या फिर त्रिदलीय या फिर बहुदलीय है। तो भारत में जो ना दोस्तों एक बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि एक से अधिक दल है दोस्तों भारत में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे मैथ्स का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अल्फा और बीटा ये दोनों इक्वल किसके है दोस्तों, यानी कि अल्फा बीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शानदार तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। कुछ यहाँ पे आपको नहीं करना है, अल्फा और बीटा की जगह सिंपल यहाँ पे 45 आपको रख देना है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है, और बीटा का भी वैल्यू कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न एक रहेगी, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। फटाफट से बताइए दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 14। तो देखिएगा दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो ना दोस्तों 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर का पौधे का चयन किया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम फाइनली जो है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को ले चुके हैं, जिनमें हम लोग 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे टेस्ट को लिए, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना दोस्तों बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इनके साथ साथ आपको SW क्वेश्चंस का भी आंसर बताते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों SW क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए स्पेशली है। प्रश्न एक कि जनसंख्या का घनत्व जो है ना दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो देखिएगा ग्राम में होती है, फिर कस्बा में होती है, फिर नगर में होती है, फिर महानगर में होती है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, इसका सही और सटीक राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है 682060076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस क्लास को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर जो भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, उसमें जरूर शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से कर सके। और दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग में जो क्लास का टाइम यहाँ पे हम फिक्स किए हुए हैं, डेली यहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे सुबह में क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, मॉर्निंग में 6 बजे सुबह में डेली क्लास होगी, और यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास होगी जो अभी हम क्लास कराए दोस्तों, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास जो कि अभी आप जो क्लास किए, ठीक है। और इनके साथ साथ दोपहर में 1 बजे क्लास होगी। यहाँ पे 4 क्लास को करना है डेली दोस्तों। तो फिर मिलती है यहाँ पे कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा।